सभी टीजीटी साथियों व उनके परिवारजनों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं ये कंक्लूजन वीडियो बना रहा हूँ भाई, जो अब तक हुआ है। यदि आज ये नौबत ना आती भाई, हम 2-3 दिन से कभी उनके पास जा रहे हैं, कभी उनके पास जा रहे हैं, क्या होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारा यदि चेयरमैन सर यहाँ होते ना और उनका मोबाइल ऑन होता तो भाई मुझे किससे भी पूछने की ज़रूरत नहीं थी, न कहीं भी जाने की ज़रूरत थी। आपको ये बता देता कि रिज़ल्ट इस डेट को आएगा, इतने बजे आएगा। ये सारी दिक्कत हुई। चेयरमैन सर आउट ऑफ स्टेशन चले गए ज़रूरी काम के लिए, और वो उनका कॉन्फिडेंशियल वर्क के लिए गए हुए हैं, और भाई फ्राइडे से गए हुए हैं, तो ये ज़रूरत ना पड़ती है हमें कहीं भी। चलो कोई बात नहीं, उनको भी ज़रूरी काम से जाना था। भर्ती बोर्ड के और भी काम हैं, या क्या हो सकता है उनको और कुछ इशू हो, वो मैं बताऊँगा नहीं, आपको पता है मुझे। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद निचोड़ है चेयरमैन खत्री जी से, और खत्री जी ने सेक्रेटरी से, उन दोनों ने जो बात की है। और चेयरमैन सर की भी खत्री जी की बात हुई है, लेकिन वो उस टाइम जो हम पूछना चाहते थे वो नहीं की उन्होंने। हम पहले ही क्वेश्चन कर देते तो वो पूछ लेते। तो खत्री जी के अनुसार और चेयरमैन जी के अनुसार रिजल्ट है जो वो हिम्मत सर के बिना नहीं निकलेगा, जब तक हिम्मत सर नहीं आते। रिजल्ट का प्रोसेस मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बता दिया था कि उनको होना क्यों ज़रूरी है। तो उनके अनुसार भाई सारा काम रेडी है, ओके है, और हिम्मत जी ने रिजल्ट निकालना है बस। आज उनके अकॉर्डिंग हिम्मत सर आ जाएंगे, चेयरमैन सर खत्री जी के अकॉर्डिंग और सेक्रेटरी साहब के अकॉर्डिंग कि हिम्मत जी आ जाएंगे। एक पॉइंट हो गया क्लियर एक साइड से। दूसरी साइड से भाई जो खुल्लर साहब हैं, आदरणीय राजेश खुल्लर जी, जो हरियाणा के सबसे बड़े वो लगा लो ओहदे पे हैं और भर्ती का काम देख रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट आज या आजकल में बोला उन्होंने, आजकल में रिजल्ट निकल जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं बोला भाई वो रिजल्ट हिम्मत सर के आने के बाद निकलेगा, या उनके बगैर भी वो निकाल सकते हैं। ये चीज़ नहीं क्लियर हुई। और आजकल का मतलब होता है भाई 1-2 दिन भी, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी। आजकल में यानी कि नज़दीकी ठीक। तो वहाँ से कंक्लूजन नहीं निकला। वो भाई देखो, मैं नहीं गया था उस टाइम जब खुल्लर साहब से मुलाकात की, पवन जी ने की थी, प्रिंस ने और मनीष जी ने। मैं डॉक्यूमेंट वो कराने आया हुआ था, कुछ प्रिंट आउट नहीं बुलवाने। तो उस दौरान उन्होंने बात कर ली। मैं होता तो जरूर से ज़रूर पूछता आगे कि सर आजकल में कैसे आ जाएगा सर की हिम्मत सर, तो चेयरमैन सर हमारे बाहर गए हुए हैं, आप आजकल में कैसे आ जाएगा? या तो आप कोई और तरीका है जी, कोई और तरीका यूज करो। बोल देता अपनी तरफ से जी सर वो तो 10 दिन के लिए बाहर गए हैं, अपने आप बात कर लेते वो, या हमें बता देते नहीं आ जाएंगे वो, और डोंट वरी बोल देते ऐसा कुछ, या सेक्रेटरी साहब से बात कर लेते। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, पवन जी और ने पूछ लेते भी। ये बोले भाई इतने बड़े अधिकारी जी हैं आगे, जब उन्होंने बोल दिया आजकल में। लेकिन भाई मैं तो ज़रूर बोलता, टोकता कि सर आजकल में कैसे आ सकता है जब चेयरमैन सर बाहर हैं, तो वो बता देते कुछ ना कुछ। तो ये तीसरा ही मैंने बोला भी नहीं को भाई पवन सर और को, मैं तो दोबारा हूँ जाके, मेरी तसल्ली नहीं हुई।
मैं पूछूँगा बात, आप लोगों ने नहीं पूछी तो भाई दोबारा फिर पता लगा भाई वो निकल लिया वहाँ से कहीं और के लिए, तो नहीं पूछ पाया। ठीक है, ये आ गया राजेश खुल्लर जी का व्यू। नेक्स्ट एक और हमारे पर्सनल सोर्स हैं सॉलिड, उनके अकॉर्डिंग हिम्मत सर आएंगे मंगलवार को। ठीक, एक और सोर्स हैं भाई उनके एक भाई, उनके अकॉर्डिंग भी मंगलवार को। अब लेटेस्ट 2:30 बजे के पास एक और सोर्स से पता चला उनके नज़दीकी से कि वो बुधवार को आएंगे। ठीक, तो यानी कि 3% कह रहे हैं मंगलवार बुधवार को, जो हमारे पर्सनल सोर्सेज हैं, और खदरी साहब और सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं आज आ जाएंगे। और राजेश खुल्लर जी ने ना आज का बोल, मतलब वो उनकी स्टेटमेंट आजकल की, मतलब उन्होंने आने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की होगी बात क्लियर। तो अब ये नहीं पता भाई क्लियर आ जाएंगे ये मंगलवार या बुधवार को आएंगे। यदि मंगलवार बुधवार को आए तो उनके बिना भी आज खुल्लर साहब यदि रिजल्ट निकाल सकते हो कोई तरीके से, वो भी नहीं कह सकता मैं तो भाई कुछ ऐसा। भाई कई और सोर्सेज ने ग्रुपों में मैसेज आ रहे हैं भाई इतने बजे आ जाएगा, हो सकता है भाई कुछ और बितरी को उनके बगैर भी आने का, लेकिन खदरी जी के और सेक्रेटरी के साहब के अकॉर्डिंग तो भाई उनके बगैर नहीं आएगा। देखते हैं, ये स्थिति एक बन गई है बिल्कुल। देखो कितने बड़े बड़े अधिकारियों की है बातें ये, और मेरे पर्सनल सोर्सेज की भी हैं। हो गया ना दुविधा पैदा। अब क्या पता भाई किसकी सच्ची निकलेगी क्या बात, लेकिन जो निकलेगी एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है भाई आपका रिजल्ट आजकल में ही है, आने वाला है। यदि मान लें, आज मान लो खुल्लर साहब की वर्डिंग, चेयरमैन साहब की वर्डिंग आज मान लो, कल मान लो, मंगलवार को मान लो। ठीक है, इन 3-4 दिन में तो आ ही जाएगा, 3 दिन में, नेक्स्ट 3 डेज में। तो ये कंक्लूजन तो निकल गया अभी 3 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। अब आप लोग अपने हिसाब से आइडिया लगा लो भाई, सारी बात आपके सामने, मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब किसके क्या रहता है वो देखते हैं, उसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, या अधिकारी ही कुछ करेंगे, सरकार ही कुछ करेगी। अब तो जो मेरा काम था भाई, हमारा लीगल टी का काम था, हमने वो कर दिया और केस डिसमिस करा के दे दिया। अब रिजल्ट निकालना था इनके हाथों में है, इनके हाथों में। और हिम्मत सर ने वर्डिंग दी थी कि आप डिसमिस करा लो केस को, ऑर्डर मेरे को दे दो, 24 घंटे में रिजल्ट निकाल देंगे आपका। अब वो खुद निकाल देंगे, मतलब उनके बगैर भी निकाल देंगे, फिर वही बात आ गई। लेकिन 24 घंटे जैसे देखो भी, तो सभी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, सब सारा वो बता दिया, क्लियर कर दिया। अब आप लोग खुद आइडिया लगा लो भाई कि रिजल्ट कैसे आएगा। और बहुत सारे अब कहने लगे, देखो हमने ये कहा था इस तारीख को आ जाएगा, इस तारीख को आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी के तुक्के, क्या अब तक इसका तुक्का सही बैठेगा। किसी ने 10 जुलाई बोल रखा था, किसी ने 5 जुलाई बोल रखा था, किसी ने 21 जुलाई बोल रखा, किसी ने 26 जुलाई बोल रखा, किसी ने लास्ट वीक बोल रखा है, किसी ने अगस्त में बोल रखा है, किसी ने कुछ बोल रखा है। भाई सब किसी न किसी को तो निकलेगा। देखो इतने लोगों का बोल रखा है, सब ने पोल भी कराई थी मैंने, तो किसी न किसी को तो निकलेगा। स्क्रीन शॉट ही भेजेंगे बाद में। लेकिन किसी को ये तो नहीं पता था कि केस डिसमिस होएगा। उस दिन तो नहीं बोल रहे केस डिसमिस होएगा आज, कोई भी नहीं बोल रहा, किसी को भी नहीं पता था। किसी को ये नहीं पता था भी सर आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे इस तारीख को, बोल रहा कोई। परसों भी कह रहे थे ना रिजल्ट आएगा, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा रिजल्ट आएगा, यूट्यूबर्स कह रहे रिजल्ट आएगा। कल मैंने एक वो भी डाला था, आज कहाँ गए यूट्यूबर्स भाई,
अब ये जो हम इनपुट दे रहे हैं इनकी कॉपी मार मार के अब अपने प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, लेकिन चलो हम तो दे देंगे भाई श्रेय, किसको कोई मर्जी ले लो। रिजल्ट हमारा तो मकसद है रिजल्ट आ जाए, कहीं से भी आए कैसे भी आए, किसी का भी पकड़ी पर आ देंगे हम तो थोड़ा। जो भी हमारा कैंडिडेट नहीं होगा भाई मेरी वजह से निकला या मैंने निकलवाया, मैंने प्रयास किए, उसी का सम्मान है भाई, बिल्कुल ठीक है ना, उसी का जय जयकार कर देंगे हम तो। बिल्कुल भी ये चीज़ निकाल दो वहम, बिल्कुल भाई आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपके संघर्ष हो कोई बोलेगा। ये मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ भी सब ने संघर्ष किया और सभी चाहते हैं रिजल्ट आए, अपने अपने उस पर सभी ने जोर लगाए। लेकिन भाई एक बात ध्यान आपके हो, मैंने आपको जनवरी में बोला था ये काम करने को कि थर्ड पार्टी बन जाओ। मैं खत्री साहब को इंटरव्यू लेके आया था टीजीटी फिजिकल वालों के कहने से। उस टाइम में पीजीटी भर्ती में इन्वॉल्व था, उनकी भर्ती ज्वाइनिंग में बिजी था कुछ, तो फिर मैं टाइम निकाल के खत्री जी से गया था भी टीजीटी का क्या सीन है जी। तो उस टाइम भी मेरे को खत्री जी ने बोला था कि थर्ड पार्टी बन जाओ, अभी भी कह रहा हूँ, और ये केस ख़त्म कराओ जल्दी। सरकार स्टूडेंट की और कैंडिडेट की सुनवाई जल्दी होती है कोर्ट में, और वो देखो हुआ भी है। तो जनवरी में मैंने बोल दिया था आपको कि ये हो जाओ, तो आज तक आपको जरूरत ही नहीं पड़नी थी, केस कब का खारिज डिसमिस हो जाता। लेकिन उस टाइम किसी का मेरे ख्याल ध्यान नहीं था, पता नहीं क्यों था भाई, मैं भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था भाई, इतने साथी लगे हुए हैं कर लेंगे। यदि पहले केस डिसमिस हो जाता तो 31 मई को यानी कि आपका ये सीटी वाला और ये सोशियो इकोनॉमिक वाला ख़त्म हो गया था, तो और कोई केस था नहीं, ये पहले ही डिसमिस हो जाना था आपका स्टेट वाला। तो आपका मैक्सिमम 4-5 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाता। और अब देख लो 25 दिन मान के चलो अब रिज़ल्ट निकलने में 25 दिन का लॉस कर लिया आपने थर्ड पार्टी ना बनने के चक्कर में। यदि मेरे कहने से पहले ही बन जाते तो जनवरी में 25 दिन का लॉस देखो, एक दिन की 2000 की सैलरी लगाओ, एक कैंडिडेट का 50,000 का नुकसान किया अपने अपना। और 7500 कैंडिडेट हैं आप, गुणा 50,000 तो लगभग 37-38 करोड़ बनेगा। 37-38 करोड़ का नुकसान कर लिया आपने, टीजीटी ने अपना खुद का, यदि आप थर्ड पार्टी नहीं बने तो। और ये आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा है 25-26 दिन का, ये ना करना पड़ता। ठीक, चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी सोल्व हो गया केस, ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब भी कुछ साथियों ने डिसाइड किया कि थर्ड पार्टी बन के करते हैं काम, ये अब भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लास्ट में भी जाना था फिर ये केस 2-3 महीने को और नुकसान होता आपका। और क्या पता भाई कुछ भी हो सकता था आगे, ज्वाइनिंग का या कुछ भी, या इलेक्शन में फंस जाते। तो अब भी जब जागे तभी सवेरा, आपने डिसीजन लिया, बढ़िया लिया थर्ड पार्टी बनने का। लेकिन भाई मैं तो सोच के आया था जब घर से आया था कि थर्ड पार्टी ये नहीं कोई बनेगा कोई टीजीटी, तो मैं बनूंगा भाई। जब तो मैं अकेला आया था घर से, भी मैं दूंगा सारे पैसे, मैं बनूंगा, न मैं किसी की सुनता न मुझे कोई जानता था टीजीटी में। ठीक है, 1-2 सोनीपत के साथी थे, असमनी मोहित वगैरह ये, और 1-2 लड़कियाँ ये जानती थी भाई मैं करूँगा ये सारे काम। मैंने सबसे बात कर ली, चेयरमैन सर से, हिम्मत सर से और खदरी सर से कि थर्ड पार्टी बनूँ ना बनूँ। तो उसके बाद भाई पवन सर मिल गए, पवन सर बोले भाई मैं भी रेडी हूँ, और बात भी कर रखी थी उन्होंने। और आपको बताना चाहूँ भाई, जब तक पैसे नहीं कलेक्ट हुए थे, हमने वकील की फ़ीस दे दी थी अपनी जेब से, पवन जी ने। हमें नहीं पता था उस टाइम भी आपकी कलेक्शन होगी नहीं होगी, कोई देगा नहीं देगा। फीस ऑलरेडी इनकी दे चुके थे, डॉक्यूमेंट दे चुके थे, इरादा देख लो आप। ठीक है, कलेक्शन बाद में हुई है, पैसे दे चुके थे। तो ये सारी बातें थी, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ पास्ट में हुआ उनको भूल जाओ, अब भी यूनिटी में चलो आप, मेरा तो मानना यही है। और अब
क्रेडिट मत खेलना कभी। अब क्रेडिट के चक्कर में रिजल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, जिसका जो क्रेडिट है वो उनको सब वो कर दियो भाई, जिंदाबाद। ठीक है, दिनेश चौधरी कोई क्रेडिट लेने की इच्छा नहीं है कोई, आप भी इसके वो। और बढ़िया। और मेरी तो वीडियो भी क्या पता ये 1-2 लास्ट रह रही हूँ मेरी तो, क्योंकि आपका काम लगभग जिस उससे आया था मैंने कर दिया। ठीक है ना, रिजल्ट आ ही जाएगा। तो हो सकता है मेरी 1-2 वीडियो आपके साथ ही है लास्ट। और भाई ठीक है, ये कंक्लूजन है सारा, टोटली निकाल दिया मैंने आपका। किसी भी साथी को भाई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ भाई। देखो, इमोशन होते हैं, मैं भी इंसान हूँ, और सही बताऊँ मेरे में बहुत गुस्सा भी है, और मैं कंट्रोल भी बहुत करता हूँ। एक तरफ से तो भाई काम कर रहे हैं और ऊपर से आपके कमेंट भी सुनने को मिल रहे हैं, वो भी दिमाग ख़राब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। वो एक तरफ काम करो, एक तरफ उनको जुल्लो, उनके जवाब दो, उनमें दिमाग ख़राब करो उनका। चलो, ये तो बातें चलती रहती हैं, हर जगह होते हैं इस टाइप के, और उनको मैं इतना सीरियस नहीं लेता भाई। सीरियस लेता तो मैं ये इस काम उसमें ना आता आपके इसमें, क्योंकि मैं जानता हूँ सामना करना सभी का, और मुझे किससे भी कोई द्वेष भी नहीं है। वो उनकी सोच है, यदि हम भी उनके जैसे हो गए, किसी के जैसे हो गए, तो फिर फ़ायदा क्या हमारा टीचर बनने का। लेकिन जब गांधीवादी भी नहीं हूँ भाई मैं, जब पानी सर से निकल जाएगा तो भाई आदमी फिर ठीक है ना, फिर तो हमारा दायित्व भी बनता है। इंसान के अंदर हर तरह के होने चाहिए, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, हर प्रकार के तर्कस में तीर बोला था ना मैंने। शरीफ भी नहीं होना चाहिए, शरीफ को भी नहीं कोई जीने देता। ठीक है, और जायज़ और चीज़ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसलिए ये सारा निचोड़ है भाई। अब मैं फिर घर जा रहा हूँ, यदि मुझसर आज आ गए तो ठीक है, रिजल्ट निकल जाएगा, नहीं आए क्या हफ्ता रिजल्ट फिर भी निकल जाए। ठीक है, रिजल्ट तो अब निचोड़ यही है आपका, आने वाला ही है। ठीक है, अब आज वो चले गए हैं बाकी मेरे साथी, और मैं भी अब वापसी जाऊंगा भाई अपने घर। तो शुभकामनाओं के सहित आपको, और उम्मीद करता हूँ भाई आपका काउंटडाउन ही मान लो भाई, अभी सही काउंटडाउन शुरू हो गया आपका। जब उन्होंने बोल दिया ना खुल्लर साहब ने, तो समझ लो आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये काउंटडाउन 1 घंटे से लेकर आपका 3 दिन तक चल सकता है, सोमवार मंगलवार, नहीं तो रविवार सोमवार मंगलवार, और अभी लेटेस्ट में बुधवार भी जुड़ा अभी। तो ठीक है, इन 2-3 दिनों में आपका ये स्टार्ट हो गया काउंटडाउन, बस आगे का यही मेन बात है। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, और आशावादी रहें, पॉजिटिव रहें। यही पॉजिटिव वाला मैसेज देने से स्टार्ट हुआ था मैं, और अब भी पॉजिटिव कह रहा हूँ आपको, पॉजिटिव रहें। ठीक है, जो मैंने आज तक बोला था भाई वो झूठ ना निकली अब तक कोई बात। ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ भाई आगे भी झूठ ना निकले, और आपको खुल्लर साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी भाई आपको बधाई, आप टीचर बनने जा रहे हो जल्दी ही। और भाई पवन सर के साथ रहा मैं रात, तो भाई
ज्वाइनिंग का भी भाई सारा सिस्टम वो हैं उनके सोर्सेज। हमारे सोर्सेज हर डिपार्टमेंट में हैं भाई, मतलब हमारे जो लिंक हैं लगभग। और पवन सर आपको आगे बढ़िया वो करेंगे, ठीक है ना। पवन सर मेरे रिश्तेदार भी निकल गए, मुझे पता नहीं था। रात हुई हमारी बात, रिश्तेदारी निकल गई रात, हम बेड पे ही थे कि, और बहुत क्लोज निकल गए। तो यानी कि साडू निकल गया भाई मेरा, साडू बन गया पवन थोड़ी। और आगे आपको ज्वाइनिंग में भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। पवन के भी जिसको भी जरूरत हो वो करना। बाकी आपकी मर्जी है, आगे जो भी कोई सोचे, जो भी कुछ करे, ठीक है। तो भाई आपको मैंने दे दिया अपना सारा निचोड़ निकाल के, ठीक है। और भाई इसको ऑथेंटिक है, ये मेरी गारंटी ऑथेंटिक की। इससे ना तो कम बात हुई है ना ज़्यादा बात हुई है, जो बात हुई वो आपको बता दी है। कोई भी यूट्यूबर भाई कॉपी करनी हो किसी ने कॉपी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अपने सोर्स बताया करो भाई, कोई लॉजिक के साथ बताया करो भाई, गुमराह ना किया करो। उनसे भी मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, विद लॉजिक बातें बताया करो। सभी यूट्यूबर को नहीं कह रहा अभी मैं, लेकिन फील्ड में आगे इनके साथ काम किया करो, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय।